हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो मेरे हालचाल भी एकदम बढ़िया हैं भाई। तो आई होप सो आपने पिछला जो टॉपिक है वो कर लिया होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। ठीक है, कुछ कह रहे होंगे मैम हमसे तो बन ही नहीं रहे हैं, वो डायग्राम उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो बच्चे बार बार प्रैक्टिस करो, उनकी बन जाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो अपनी प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोबारा से देख लो वीडियो को, अगर कोई पॉइंट रहता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो स्वागत है आप सभी का स्वदेश क्लासेस में, और आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब सोच रहे होंगे पहले 6 केस उसके किए, अब इसके पता नहीं कितने केस होंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके हैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस पढ़ने हैं हम इसमें। लेकिन वीडियो 2 मिनट का नहीं रहेगा, क्योंकि साथ में हम कन्वेक्स और कनकेव मिरर के डिफरेंस भी बताएंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले इनके 2 केस देख लेते हैं कि कौन कौन से होंगे। पहले तो हम कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर है बताओ जरा? ये कोई मिरर ही नहीं है। अब बनेगा ये मिरर, देखो अब बना है ये मिरर। ठीक है, अब बताओ कौन सा मिरर है ये? हाँ जी, कन्वेक्स मिरर है ये। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो इसमें 2 ही केस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसके जो F और C ये जो पोर्शन है ये उस साइड रह गए। उस साइड हम ऑब्जेक्ट रखते ही नहीं है, क्योंकि उस साइड तो पॉलिश की हुई है ना, उधर थोड़े ना कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इसके सामने रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ के 2 ही केस बनते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और एक किसी कंपेरेबल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो पहला केस देखते हैं हमारा, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तब इमेज कैसे बनेगी। तो बताइए, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज जो है वो कैसी आती है? पिछले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ आपको। हाँ जी, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सारी की सारी रे कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो हम कोई 2 रे ले लेते हैं, जैसे कि एक ये वाली रे हो गई और एक ये वाली रे होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल रे जो होती है वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो फोकस से अब इसके आर पार तो जाएगी नहीं लाइट। क्यों? क्योंकि पॉलिश किया हुआ है, तो ये टकरा कर इधर आएगी। लेकिन जब हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आई होगी। ठीक है, दूसरी रे भी ये भी क्या करेगी? टकरा कर उधर ऐसे चली जाएगी। इसको भी जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा कि ये फोकस से आई होगी। ठीक है, अब देखिए इमेज कहाँ पर बनती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे जा रही है ना, ये तो चौड़ी होती जा रही है, ये तो कहीं पे आपस में मिलेंगी ही नहीं। अगर ये कहीं पे इधर साइड नहीं मिल रही है तो मतलब पीछे किसी एक पॉइंट से आई होगी। हमारी आंखों को लगेगा कि पीछे किसी पॉइंट से आई होगी। और जब हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमें पता है ये हमें कहाँ से आती हुई नजर आएगी? फोकस से, क्योंकि पैरेलल लाइनें हमें पता फोकस से पास होती है। ठीक है, तो हमारी आंखों को लगेगा कि इस पॉइंट से ऐसे रे जो है निकल कर आ रही होगी। ठीक है, तो ये जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ कन्वेक्स मिरर के केस में, तो हमारी इमेज जो है कहाँ पर बन रही है? कन्वेक्स लेंस के फोकस पर। ठीक है, एट F पर इमेज बन रही है। और साइज में कैसी है? बिल्कुल ही पॉइंट साइज इमेज है। ठीक है, तो साइज में हमारी इमेज बन रही है पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, बताओ क्या ये इमेज रियल है या वर्चुअल है? रियल नहीं है ना, वर्चुअल है, क्योंकि रियल में तो रे उधर जा रही थी। हमारी आंखों को धोखा हुआ है कि पीछे से आई होगी, लेकिन पीछे से आ तो नहीं रही है ना। तो ये इमेज कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो ये है हमारा पहला केस कन्वेक्स मिरर का। जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब कहाँ पे बनेगी इमेज? फोकस पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, स्मॉल इन साइज होगी, बिल्कुल पॉइंट साइज की होगी। अब देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हम किसी कंपेरेबल डिस्टेंस पर रखेंगे तब क्या होगा। ये पोल हो गया, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जब हम इसको किसी कंपेरेबल डिस्टेंस पर रखेंगे, मान लो यहाँ रखा हुआ है, तो एक रे ले लेते हैं पैरेलल वाली।
पैरेलल वाली हमें कैसे लगता है कि फोकस से होकर आई होगी, तो ऐसे कर दे क्या इसको ड्रॉ। आगे फिर सॉलिड लाइन, ये क्या है, हमें वहम हुआ है, रियल नहीं है वो, इसलिए डॉटेड लाइन लगाई है, ठीक है। दूसरी हम ले लेते हैं पोल वाली, जो पोल पर अगर टकराई है वो उतने ही एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो ये दोनों इधर तो कहीं मिलेगी नहीं, हमारी आंखों को लगेगा कि पीछे किसी एक पॉइंट से आई होगी और वो ये वाला पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर जो है इमेज बनेगी, ठीक है। अब जब कंपेरेबल डिस्टेंस पे है तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में बन रही है ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है। और साइज में कैसी है, स्मॉल इन साइज। और क्या रेज जो है रियल में यहाँ पर मिल रही है या हमारी आंखों को धोखा हुआ है, हमारी ही आंखों को धोखा हुआ है, रियल में नहीं मिल रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरी एक और चीज जो कन्वेक्स मिरर है, देखिए जो पहले वाले केस में हमने देखा था पैरेलल रे आ रही थी, उनको और ज्यादा बिखरा दिया था। अब भी ये रे दो ऐसे अच्छी खासी आ रही थी, इनको और ज्यादा दूर दूर कर दिया, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या था कि जब रेज ऐसे बिखरी हुई रे आती है तो उनको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। कन्वेक्स में क्या ऐसे जब आएगी तो ये और ज्यादा बिखरा देगा। तो कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। कैसा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होंगे और कुछ हद तक आपको डिफरेंस भी समझ में आ गए होंगे कि कनकेव कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स डाइवर्जिंग है। कनकेव में रियल इमेज भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। कन्वेक्स में दो ही केस और दोनों में वर्चुअल इमेज है। तो कन्वेक्स लेंस का यूज करके हम रियल इमेज नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसमें हमेशा स्मॉल साइज की इमेज बन रही है, जबकि कनकेव में लार्ज साइज की बनती है, सेम साइज की भी बनती है और स्मॉल साइज की भी बनती है। चलिए इन सभी डिफरेंस को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो नोट्स बना रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने जितनी इमेज फॉर्मेशन देखी है उन्हीं के बेस पर हम इनमें डिफरेंस भी लिखेंगे। देखिए पहला, कनकेव मिरर जो है एक कन्वर्जिंग मिरर है। हमने देखा ना कि जो पैरेलल रे आती है उनको ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, तो इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वेक्स मिरर जो है ये एक डाइवर्जिंग मिरर है कि नॉर्मल ऐसे अगर रे आ भी रही है पैरेलल तो ये उनको और ज्यादा ऐसे बिखरा देता है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है। कनकेव मिरर में हमने देखा कि रियल इमेज बन रही थी 5 केस में, तो पहले 5 केस में, और 6th केस में वर्चुअल इमेज भी बन रही थी। तो देखिए इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से रियल और वर्चुअल दोनों टाइप की इमेजेस बन सकती है। लेकिन कन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनती। तो इट कैन फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, चाहे पोजीशन कुछ भी हो, वट एवर बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कनकेव में इसमें स्मॉल साइज की इमेज भी बनती है। जो पहले 2 केस थे, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रही थी पॉइंट साइज की, बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ थी लेकिन स्मॉल इन साइज थी, ठीक है। और सेम साइज की भी बन सकती है, जब एट सी पे होता है तो सी पर ही इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट लार्ज साइज की भी बनती है, जब बिटवीन सी एंड एफ होता है तो बियॉन्ड सी लार्ज इन साइज बनती है, एफ पे होता है तो वेरी वेरी लार्ज इन साइज बनती है, क्योंकि वो पैरेलल रे आती है और इन्फिनिटी पर जाकर मिलती है, वो कहीं पर मिल रही होती है। और जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लेकिन वो भी लार्ज इन साइज होती है, ठीक है। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, ये भी साइज भी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कन्वेक्स मिरर में इट कैन फॉर्म ओनली स्मॉल साइज्ड इमेज। 2 ही केस हैं, दोनों केस में छोटी इमेज बन रही थी। वट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजिशन पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट एक आप डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हो इसमें कि कनकेव मिरर को इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम द आउटर सरफेस और कन्वेक्स मिरर में इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम द इनर सरफेस, ठीक है। कुछ और डिफरेंस हम करेंगे इन दोनों के यूजेस के बेस पर। नोट्स बना रहे हो तो 2-3 लाइनें छोड़ देना चाहिए कि इनके यूजेस के बेस पर जो डिफरेंस है कि कहाँ कहाँ पर इनके यूज होते हैं। दोनों के यूजेस लिख देंगे, यहाँ पर कनकेव के यूज लिख देंगे
और यहाँ पर कन्वेक्स के यूज लिख देंगे। तो वो यूजेज आपको अब देखने हैं, आपको सोचने हैं, आपको बताना है जिस टाइप की इमेज बन रही है उसके हिसाब से इन मिरर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, ये आपको सोचना है, हम बाद में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।